अस्सलाम अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 53 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकार इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। मैंने ये कैलाश का साँचा अपने कल्पना से बनाया है, परंतु इसे वास्तविकता में परिवर्तित करना तो केवल प्रभु के हाथों में है। पता नहीं कब वो मेरा स्वप्न पूरा करेंगे, पता नहीं कब प्रभु देवी सती का प्रेम स्वीकारेंगे, पता नहीं कब स्वयं प्रभु अपने भावनाओं का स्वीकार करेंगे, पता नहीं कब। नंदे! कैलाश है नंदी, यहां ऐसी कल्पनाओं का कोई स्थान नहीं है। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाइए यहाँ से। यदि पिताजी ने आपको यहाँ देख लिया तो वो बहुत क्रोधित होंगे। रेवती दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे प्रस्थान का समय हो रहा है। चंद्रलोक जाने की तैयारी भी तो करनी है। मैं और चंद्रमा तो तैयार हैं। तो तुम्हें और चंद्रमा को रोका किसने? जाओ। ऐसे भी मेरा ना तो चंद्रलोक में कोई कार्य है और ना ही चंद्रमा के जीवन में। किस बात को लेके इतना दुखी हो रही हैं आप? इस बात को लेके कि चंद्रमा मुझसे इतना प्रेम करते हैं? यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है तो चलिए चलिए और कह दीजिए पिताजी से। नहीं नहीं, इस संदर्भ में पिताजी से कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। क्यों नहीं? यदि इनको यही सत्य लगता है तो क्यों नहीं पिताजी को इस सत्य से अवगत करवा दें? किस सत्य से अवगत कराने की बात चल रही है? रेवती, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? क्या हुआ? तुम चंद्रलोक नहीं जाना चाहती हो? जी पिताजी, मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं होने का कोई तो कारण होना चाहिए। या फिर तुम भी इसी की तरह पिताद्रोही बन गई हो?
इसमें दोष सती का नहीं पिताजी, दोष उनका है जिन्होंने मुझसे विवाह किया, जिन्होंने विधिवत मुझे अपनी पत्नी तो बना लिया, किंतु मेरे हर प्रयत्न के बाद भी वो मुझे पत्नी का स्थान न दे सके। ना ही अपने मन में, ना ही अपने जीवन में। और अब तो उन्होंने और भी स्पष्ट कर दिया है कि वो मुझसे हर संबंध तोड़ देना चाहते हैं। क्या ये सत्य है? ये सत्य है। केवल परिवार की दृष्टि से नहीं, चंद्रमा का यह अपराध पूरे समाज के विरुद्ध है। इसलिए कोई भी निर्णय परिवार के समक्ष नहीं लिया जाना चाहिए, बड़ी सभा में किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और सिचुएशन वैसी थी और सती जी जो हैं वो वहाँ पे सोच रही थी और वही हुआ। उधर नंदी जो हैं वो जो हैं कहीं ना कहीं सपने जो हैं सजा रहे थे, क्या सराय थी उनकी, किस तरह होगा। चाहते तो वो इन अ पॉजिटिव वे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें यह पता नहीं है कि शिव जी का मूड किस तरह का है, क्योंकि वो सती जी से मुलाकात करके आए हैं और जो कुछ उनको सुनने में मिला है एक किस्म का ताना था सती जी की तरफ से कि आप तो परवाह नहीं करते दुनिया की और इन रिश्तों की और ये सारे समाज की, और आपको कब से परवाह होने लगी। और वो जुमला उनको चुभ गया, वो उनको लगा कि एक ताना था उनके लिए। और जिस गुस्से में वो आए और वहाँ पे प्रवेश हुए और वो सपने सुझा रहे थे नंदी जो हैं इनके और सती जी के, तो वो देख रहे थे कि इनमें प्रवेश करें तो तभी ये काम हो सकता है और इनको पूरा करने के लिए शिव जी खुद करेंगे। तो वहीं पे बड़े ज़ोरदार आवाज़ आई कि बस क्या कर रहे हो, मतलब रुक जाओ। यही था सिग्नल उनकी तरफ से। और नंदी जो है वो घबरा गए, उन्हें पता चला कि शिव जी गुस्से में है और उन्होंने जला दिया उसको। उन्होंने कहा इन चीज़ों की जो है मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। और ऑन अनदर हैंड वहाँ पे सती जी रेवती जी जो हैं उनके पास आई हैं, और क्योंकि वो फैसला कर चुकी हैं ऑलरेडी कि वो वहीं पे रहेंगी और नहीं जाएगी चंद्रमा के साथ, क्योंकि उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है उनके लिए, ना रिश्ते के लिए ना वैसे। तो वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है, उन्होंने फ़ैसला ठीक लिया है अपनी जगह पे। और लेकिन उनकी जो दूसरी बहन है छोटी रोहिणी, तो वो जो है कहीं न कहीं अकड़ में, और अब वो उन्हें कह रही हैं कि मतलब पहले ही तुम्हें पता था ये सब कुछ और तुमने करना था, और गुस्सा उस पे निकाल रही हैं। और ये वही मिसाल होगी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो मतलब कि वो एक तो गलती कर रही हैं, उन्हें पता भी है। और जब भी रेवती उनके पास जाने की कोशिश करती है या उनसे बात करने की कोशिश करती है और उनको फुसला कर चंद्रमा को अलग ले जाती हैं या उनके साथ वो हर जगह पे वो बैठ जाती हैं, वो ज़्यादती तो ये कर रही है, उन्हें भी पता है। लेकिन ऑन अदर हैंड चंद्रमा ने भी कह दिया था डायरेक्ट वे में रेवती जी को कि मैं तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता, तुम्हारे पिता की वजह से, उनकी ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से। ठीक है कि मैं रोहिणी से शादी तब कर सकता हूँ कि जब मैं तुम्हें भी एक्सेप्ट करूँ, तब मैंने की। और सारी सिचुएशन वो होने के बाद अब यहाँ पे सिलसिला आके बिल्कुल थम गया है और प्रजापति दक्ष भी इंटर हो गए हैं। जी बिल्कुल जी। और देखा जाए तो गलती तो प्रजापति की सबसे ज्यादा है इस चीज में, क्योंकि एक बंदे पे जो है वो जबरदस्ती थोपना कि इस रोहिणी से इसलिए शादी करेंगे कि रेवती से भी शादी करनी पड़ेगी, तो ये प्रजापति की सबसे बड़ी गलती थी सबसे पहले तो, कि वो जाहिर है। और दूसरे नंबर पे चंद्रमा की भी गलती थी कि उसने एक्सेप्ट किया और किसी को बलि जो है वो चढ़वा दिया, और फिर उसको जो है वो स्थान भी नहीं दिया। हालांकि वो शादी तो ज़ाहिर है उनकी हो गई थी चाहे जैसे भी हुई, और उनको स्थान कम से कम देना चाहिए था। प्रेम नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि जीवन में स्थान वो मिलना चाहिए था एक पत्नी का।
तो वो भी नहीं मिला उनको। तो ठीक है, वो प्रेम करते थे रोहिणी जी से, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो लेकिन कसूर उनका भी है, चंद्रमा का भी है, और प्रजापति का सबसे ज्यादा है कसूर। मैं जहां तक देख रहा हूँ कि प्रजापति का ज्यादा कसूर है, क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती किया ये सारा कुछ, एक शर्त रखी बीच में, उनको रखनी नहीं चाहिए थी। लेकिन ये है कि अभी जो है वो कह रहा है कि ये सारी सभा में होगी, ये फैसला होगा और सबके सामने ये फैसला होगा और दंड दिया जाएगा, और जो भी आगे मामलात होंगे वो सबके सामने होंगे। ये परिवार का मसला नहीं है, ये समाज का मसला बन चुका है अब। ये और भी अगर यहाँ पे छोड़ दिया गया तो फिर समाज में भी ये सारा कुछ शुरू हो जाएगा। तो इसलिए वो समाज में लेके जाना चाहते हैं इसको, बड़ी सभा में जो है वो फैसला करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अपना सती जी पे भी इल्जाम डालने की कोशिश की प्रजापति ने कि इनकी तरह तुम भी तो नहीं पिताद्रोही हो गई। तो लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसमें सती जी का कोई कसूर नहीं है। तो बाकी शिव जी और दूसरे नंदी जी, उनकी भी आपस में जो है वो बातचीत हुई है, लेकिन शिव जी जो है वो गुस्से में है, वो नहीं चाहते कि ये सारा कुछ जो है यहाँ पे कल्पना भी की जाए और सपन देखे जाएं, और क्योंकि वो करना नहीं चाहते, तो इसलिए वो गुस्सा कर गए। बिल्कुल जी। और सती जी का जो प्रेम वाली बात है वो सबको पता जब चली है, तो तकरीबन सारी बहनें जो हैं अब वो उनसे क्रोधित या गुस्सा ही हैं कि उन्होंने पिताजी का दिल दुखाया है। लेकिन रेवती दीदी की अगर बात करें तो वो उनके साथ अब भी अटैच है, वो सती जी के लिए अपने दिल में प्रेम रखती हैं, और मेरे ख्याल में रेवती जी जो है वो सती जी की उस फीलिंग को समझ रही हैं, इसलिए वो सती जी से दूर नहीं हुई। हालांकि देखा जाए तो जो रोहिणी जी का एटीट्यूड था वो ये था कि अपनी रेवती दीदी को लेकर कि आप इधर क्या कर रही हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो वो सती जी के साथ जब मिलाने की कोशिश की है प्रजापति दक्ष ने कि आप भी इनकी तरह पिताद्रोही हो गई हैं, तो फिर रेवती जी जो है उन्होंने आखिरकार सच बता ही दिया, और सच उन्हें बताना भी चाहिए था। जिस वो फीलिंग से गुजर रही थी, जिस चीज को वो इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रही थी, हर चीज की कोई हद होती है और वो हद अब पार हो चुकी है। क्योंकि चंद्रमा से उन्होंने आखिरी दफा कोशिश कर ली थी ताल्लुकात ठीक करने की, लेकिन चंद्रमा जो है उन्हें इग्नोर ही करते रही हैं। तो फिर इसलिए आखिरकार तो उन्होंने ये सच बताना ही था। चंद्रमा का कसूर यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि वो रोहिणी जी से प्यार करते थे, और अपने प्यार को पाने के लिए शर्त ये रखी गई थी कि अगर आपने रोहिणी से शादी करनी है तो फिर आपको रेवती से भी करनी पड़ेगी। तो फिर इसलिए उन्होंने रेवती जी को अपनाया है, और इसमें ज्यादा कसूर जो है वो प्रजापति दक्ष का है। जब उन्हें पता है कि वो सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते हैं और दूसरी बेटी जो है मैं उनका जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, और नहीं इस तरह का फैसला उन्हें करना चाहिए था। लेकिन अब चंद्रमा का देखते हैं कि सभा में क्या फैसला आता है, क्योंकि सभा में वो पॉइंट रखे जाएंगे कि जे देखें जी चंद्रमा ने समाजद्रोही की है, कि ये समाज का एक कानून है जो चंद्रमा ने तोड़ा है और चंद्रमा को दंड मिलना चाहिए। तो अब दंड जो है वो जितना भी होगी सभा उन सब के सामने इनको दिया जाएगा। अब ये भी देखने के लिए मिलता है कि क्या दंड देंगे प्रजापति दक्ष। दंड तो वो जरूर देंगे, माफ नहीं वो करेंगे, वो बड़े कठोर हैं। लेट्स सी जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।